ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय आदि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथाधिराज पर अपनी चर्चा चल रही है। 8वें अधिकार में अपन देख रहे हैं कि शास्त्रों में उठने वाला जो परस्पर विरोध है वो विरोध का कारण क्या और उस विरोध का निवारण क्या, माने किस कारण से वो विरोध खड़ा होता है, क्या गड़बड़ होती है जब ये विरोध खड़ा होने लगता है और उसका निराकरण कैसे किया जाए। तो अपन ने 2-3 बिंदुओं के माध्यम से अपन देख रहे हैं। यहाँ पर पहला बिंदु तो था कि अपेक्षाएं नहीं समझ पाते। अनुयोगों की अलग अलग अपेक्षाएं होती है, अनुयोगों में अलग अलग शैलियों में कथन होता है लेकिन ये उस अपेक्षा को समझ नहीं पाता, अपनी मनगढ़ंत कुछ भी अपेक्षा लगाता है अथवा दो अपेक्षाओं को आपस में मिलाने की सोचता है और वैसा होता नहीं है तो फिर इसको गड़बड़ लगती है। दूसरी बात थी विवक्षा, कि एक ही अनुयोग में भी अलग अलग दृष्टिकोण से कथन होते हैं, एक ही अनुयोग में भी अलग अलग तरह से कथन होते हैं, अलग अलग पद्धति से कथन होते हैं, अलग अलग मुख्यता से कथन होते हैं। कहीं ज्ञान की मुख्यता है, कहीं श्रद्धान की मुख्यता है, कहीं चारित्र की मुख्यता है। ये उस बात को पकड़ता नहीं है और अलग बात को अलग जगह लगाने की सोचता है, तो वहां विरोध खड़ा होता है। तीसरा पॉइंट अपन देख रहे हैं, जो कल भी अपनी बात हुई थी, शब्दों के अर्थ को भली भांति नहीं समझता। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक ही शब्द अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, अलग अलग बात के लिए प्रयुक्त होता है। अब ये समझता नहीं, ये अर्थ कहीं का और लगाता किसी और प्रकरण में, तो वहां गड़बड़ हो जाती है ना। तो शब्दों का अर्थ नहीं समझने के कारण भी ये दिक्कतें खड़ी होती हैं। कल भी अपन ने देखा दर्शन शब्द के कई अर्थ थे, उदीरणा शब्द के कई अर्थ थे। वो अपने यहाँ जो बात आई थी ना, सूक्ष्म और बादर, सूक्ष्म बादर के अलग अलग अर्थ, प्रत्यक्ष शब्द के अलग अलग अर्थ। तो ये सब अर्थ अलग अलग प्रकरण में अलग अलग बात के लिए प्रयुक्त होते हैं और ये उन बातों को समझता नहीं है, उन शब्दों के अर्थ को बराबर बैठता नहीं है इसके दिमाग में, तो विरोध खड़ा होता है। इस पर एक विचार करें छोटा सा कि ऐसा होता क्यों, एक ही शब्द का प्रयोग क्यों करना पड़ता है। भाई अलग अलग बात है, अलग अलग चीज की बात है, तो अलग अलग नाम दे दो, एक ही शब्द क्यों, कंफ्यूजन क्यों खड़ा हो आखिरकार है। लेकिन क्या करें, आचार्यों की भी मजबूरी है। भाषा में जो शब्द हैं वो संख्यात हैं और वस्तु अनंत है, भाव अनंत है, क्रियाएं अनंत हैं, तो वो अनंत में संख्यात शब्द क्या पूरा पड़ेंगे, उनसे क्या पूर्व पड़ेगी। यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि एक ही शब्द का अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ में प्रयोग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि शब्द हमारे पास लिमिटेड है, शब्दों की एक सीमा है ना। अगर यूं भी देखो आप, अगर सामान्य ज्ञान की भी बात करें तो जैसे अंग्रेजी बोलते हैं अपन, तो इंग्लिश में 2-3 लाख शब्द हैं, इससे ज्यादा नहीं, बाकी सब बना बना के मतलब बना देते हैं शब्द, उनके पास खुद के कोई ऐसे विशेष शब्द हैं नहीं। हिंदी में देखो तो 8-10 लाख 10 लाख के करीब बताते हैं, है ना, कदाचित उससे ज्यादा भी बताए। संस्कृत प्राकृत आदि में वो 20-25 लाख बता, तो है तो गिनती के ही, वो शब्द कितने गिनती के ही तो हैं। तो गिनती के कुल शब्द हैं, संख्यात शब्द हैं, और वस्तु, वस्तु के भाव, क्रियाएं ये अनंत हैं, इसलिए एक ही शब्द से अलग अलग व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए, भावों के लिए, क्रियाओं के लिए काम निकालना पड़ता है एक ही शब्द से। ये मजबूरी है। अब वो मजबूरी है जो है उसमें तो अपने को ये उपयोग, मतलब ये ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ किस प्रकरण में किस शब्द का क्या अर्थ होता है। इतना अगर समझ करके चले तो कभी झगड़ा ही खड़ा नहीं हो, तो कभी विरोध ही खड़ा नहीं हो, ये समझना चाहिए। तो कल अपन ने अलग अलग शब्दों के उदाहरण देखे थे, है ना, 5-6 तरह के उदाहरण दे दिए थे टोडर मल जी ने कि भाई देखो अलग अलग जगह इन सबके अलग अलग अर्थ। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अभी भी वही तीसरा ही पॉइंट चल रहा है अपना, तीसरे पॉइंट में और भी बात है।
क्या कह रहे हैं? अब अपन देखेंगे यहाँ 296 के नीचे ही नीचे से, है ना, आखिरी पैराग्राफ जो है 2 लाइनें नीचे की बच रही हैं और हस्तलिखित प्रति में 380 है। बहुरी एक ही शब्द का पूर्व शब्द जोड़ें अनेक प्रकार अर्थ हो है, वह उसी शब्द के अनेक अर्थ है, तहां जैसा संभव है तैसा अर्थ जानना। कि जैसा संभव है, जैसा वहां पे संभव हो वैसा अर्थ जानना। क्या कहना चाह रहे हैं? एक ही शब्द के पूर्व में कुछ शब्द जोड़े हैं तो उससे अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, या उस एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जीते ताका नाम जिन है। संस्कृत में जो जीतता है उसको जिन कहा जाता है, लेकिन हम क्या जीतने वाले के लिए जिन शब्द का प्रयोग करते हैं? हम तो सीधे कहते हैं धर्म पद्धति विषय। जैसे जीते ताका नाम जिन है, परंतु धर्म पद्धति विषय कर्म शत्रु को जीते ताका नाम जिन जानना। किसी आदमी को पकड़ के मार पीट के जीत जाए उसका नाम जिन नहीं है ना, ये धर्म पद्धति का नाम है। और धर्म पद्धति में जो कर्म शत्रुओं को जीते, लौकिक में तो जो किसी से भी जीते उसको जिन कह देंगे, लेकिन धर्म पद्धति में तो जो कर्म रूपी शत्रुओं को जीते उसे जिन कहते हैं। जिन जिन्न नहीं, है ना। बहुत से लोगों को उसी में समस्या खड़ी हो जाती है, कह रहे इनके यहाँ तो जिन्न की उपासना होती है। क्या जैन ही तो जिन्न के भक्त होते हैं? ऐसा ऐसा समझते हैं बहुत से लोग। अनूप मंडल का चला था ना किस्सा, उनके दिमाग में यही भरा जाता है कि देखो इनके जिन लिखा ना, जिन, ये जिन है, जिन। वो ऐसा समझते हैं। अब कौन समझाए बताओ? पहले ही बेचारे मूर्ख लोग, अनपढ़ लोग, और फिर समझाने वाले भी ऐसे मिल जाते हैं तो आ जाते हैं चक्कर में, विरोध करने लग जाते हैं, रैलियां निकालने लग जाते हैं, जैनों को पकड़ के हत्याएं करने लग जाते हैं। खैर वो दूसरा मुद्दा है, अपने को अभी उस बारे में बात नहीं करनी है। तो जैसे जीते ताका नाम जिन है, परंतु धर्म पद्धति में तो जो कर्म शत्रुओं को जीते ताका नाम जिन जानना। कि भाई कौन से शत्रुओं को जीता जो जिन कह रहे हो? कि कर्म रूपी शत्रुओं को। क्योंकि हमारे यहाँ तो वीतरागता की पूजा की जाती है, तो यहाँ कोई शत्रु है क्या? कोई मित्र है क्या? कि वास्तव में कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है ना। वो तो एक उपमा दे करके कह दिया कि कर्म वास्तव में शत्रु हैं, और इन शत्रुओं को जो जीतता है उसका नाम है जिन। ऐसे जिनेन्द्र को हम नमस्कार करते हैं। देखो यहाँ कर्म शत्रु शब्द को पूर्वे जोड़े जो अर्थ होई सो ग्रहण किया, अन्य न किया। भले ही वहां पे लिखा नहीं हो कि कर्म शत्रु कहाँ लिखा रहा है, यहाँ पे कह रहे हो समझ जाओ, सेल्फ अंडरस्टूड बात है वो, है ना, अपने आप ही समझ लेना। आचार्य देव हर जगह नहीं लिखेंगे कि कर्म शत्रु जिन, इतना इतना बड़ा नाम थोड़ा लिखेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे जिन, है ना। जिन माने जो जिनेन्द्र, जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को जीता। तो अपने आप ही वो वाला ही अर्थ लेना, दूसरा नहीं लेना है। कि वो कुश्ती होती है, कुश्ती में एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को जीता, वो वाला अर्थ नहीं लेना है। यहाँ तो कर्म शत्रुओं को जीता, वो अर्थ अपने आप ही ले लेना चाहिए। बहुरी बहुरी जैसे प्राण धारे ताका नाम जीव है ना। जीव किसको कहते हैं? 10 प्राणों से जो जीता है उसका नाम जीव। ऐसी परिभाषा है सर्वार सिद्धि आदि में कि जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव। तो बहुरी जैसे प्राण धारे ताका नाम जीव है, तहां जीव जीवन मरण का व्यवहार अपेक्षा कथन होई, तहां तो इंद्रियादि प्राण धारे सो जीव है। बहुरी द्रव्यादिक का निश्चय अपेक्षा निरूपण होई, तहां चैतन्य प्राण को धारे सो जीव है। बोलो कि भाई जहां पे जीवन मरण आदि की बात चलती है, जीवन मरण की अपेक्षा ली जाती है, वहां पे जो 10 प्राणों को धारण करता है उसको जीव कहता है ना। कि जिसके अभी 10 प्राण दिख रहे हैं, जिसके 10 प्राण नहीं दिख रहे वो मर गया, है ना। जो सांस ले रहा है, जिसके सांस आ रही है जा रही है, जिसकी इंद्रियां भी उसके हरकत होती हुई दिख रही है, उसको हम जीव कहते हैं। जीवन मरण की अपेक्षा बात कर, अरे जीव अभी जिंदा है, जीव है, ठीक है ना। और निश्चय नहीं की तरफ से देखते हैं तो फिर ये इंद्रियों की तरफ से परिभाषा नहीं दी जाती, फिर क्या कहा जाता है? कि जो चैतन्य प्राण से जिए वो जी। द्रव्य संग्रह पढ़ोगे ना, द्रव्य संग्रह के अंदर आएगा निश्चय और व्यवहार दोनों घटित करे एक ही कथन। क्या जो 10 प्राणों से जीता है ना, व्यवहार से तो 10 प्राणों से जीता। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो ये व्यवहारा सो जीवो निश्चय नयदो दुचेदना जस्य। क्या निश्चय भी बता दिया और व्यवहार भी बता दिया कि त्रिकाल में जो 4 प्राणों से, 4 प्राण कौन से? 4 प्राण कौन से? कि इंद्रिय,
बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, इन्हीं चार का विस्तार है 10 प्राण। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, हो गया ना 10। तो 4 कह लो या 10 कह लो, एक ही बात है। ये 3 काल में, 3 काल क्यों जोड़ दिया? क्योंकि आगे ही प्रश्न खड़ा हो जाता कि साहब सिद्धों के कौन सा प्राण है फिर, तो इसलिए उन्होंने त्रिकाल लिख दिया कि त्रिकाल में कभी भी, त्रिकाल में कभी भी जो पहले जिया था या वर्तमान में जी रहा है या जीता रहेगा आगे, है ना, 10 प्राणों से, जिसके 10 प्राण पाए जाते हैं, है ना, 3 काल में जिसके पास भी ये 10 प्राण रहे हों वो जीव है। ये व्यवहार से, निश्चय नहीं से कि जिसके चेतना प्राण, जिसके चैतन्य प्राण है वो जीव है। तो जहां वस्तु स्वरूप की बात होती है, जहां आत्मा का स्वरूप दिखाना हो, तो वहां पे तो चैतन्य प्राण को धारे उसको जीव कहता है। निश्चय नहीं कि अपेक्षा का निरूपण होई, तहां चैतन्य प्राण को धारे सो जीव। और जीवन मरण की बात करें तो कह देते हैं कि जिसके 10 प्राण दिखते हैं वो जीव है, जिसके 10 प्राण निकल गए, जिसके प्राण निकल गए वो मर गया, वो जीव नहीं। ऐसा आया समझ में? अच्छा, और बोलते तो है अपन कि अरे साहब ये मर गए, वो मर गया। आज कौन मर गया? कि जीव मर गया। सोचो तो सही, जीव, जीव, जीव किसे कहते हैं? कि जो जिए वो है जीव, तो मर जाए ऐसा कैसा जीव? लेकिन फिर भी व्यवहार से कहा जाता है कि वो प्राण जो थे, जो पहले प्राण धारण कर रखे थे, वो प्राण समाप्त हो गए, वो श्वासोच्छ्वास अब नहीं आ रही, तो ये मर गया। वास्तव में मरा गया? कि वास्तव में तो नहीं मरा है, वास्तव में तो वो जीव अभी जहां भी है वो है ना, उसके चैतन्य प्राणों के साथ में अभी भी है, और जो बाहर के प्राण होंगे वो भी जैसे भी मिले होंगे सो है उसके पास। लेकिन जीवन मरण की जब बात करते हैं तो इसी तरह से कहा जाता है कि जीव मर गया, या ये 10 प्राण ही, ये इंद्रिय आदि ही 10 प्राण है, इनको जो धारण करे वो जीव। और निश्चय से जब उसका वस्तु स्वरूप दिखाया जाए तब फिर कहते हैं कि चैतन्य प्राण को धारे सो जीव। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुरी जैसे समय शब्द, देखो 2 उदाहरण तो हो गए, एक तो जिन का हो गया, एक जीव का हो गया, अब आगे देखो समय। बहुरी जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ, आत्मा का नाम समय है, सर्व पदार्थ का नाम समय है, काल का नाम समय है, समय मात्र काल का नाम समय है, शास्त्र का नाम समय है, मत का नाम समय है, ऐसे अनेक अर्थनि विषय, जैसा जहां संभवे तैसा तहां अर्थ जान लेना। बोलो इन सब शब्दों के मतलब इन सब अर्थों में प्रयुक्त होता है कि नहीं समय शब्द? समय सार जी की दूसरी गाथा, जहां स्व समय पर समय की चर्चा है, वहां पे जीव को ही समय कहा। क्या? वो जो अय धातु सम है ना, सम उपसर्ग पूर्वक अय धातु, अय धातु का अर्थ जो एक साथ जाने और परिणमन करे, ऐसा अर्थ लिया दूसरी गाथा में। तो दूसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ सिर्फ जीव। फिर तीसरी गाथा में जहां पे एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में ये कहा, वहां समय शब्द का अर्थ क्या बताया? सर्व पदार्थ। वहां पे सभी पदार्थों को समय के दिया। दूसरी गाथा में आत्मा को, जीव को समय कहा था, तीसरी गाथा में जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल प्रत्येक पदार्थ को समय के दिया। ये अलग अलग अर्थ है। समय नाम काल द्रव्य का भी है, और ये जो घड़ी घंटा दिन मिनट वगैरह ये सब जो होते हैं इनको भी अपन समय कहते हैं। क्या समय हो रहा है आपकी घड़ी में? है, इसको भी तो समय कहते हैं ना। और समय नाम शास्त्र का भी, शास्त्र को भी समय कहा जाता है। समय सार को नहीं, कोई से भी शास्त्र, उनको भी समय कह दिया जाता है। आया समझ में? समय माने मत भी होता है, जैन मत, कि आपके समय में क्या माना जाता है, माने आपके धर्म में क्या माना जाता है, आपके मत में क्या माना जाता है ना। स्व समय और पर समय से विवाद वर्जित है, उसका क्या अर्थ है? स्व समय और पर समय, कि जो अपने धर्म का हो, तो समय का अर्थ धर्म हो गया ना, वहां पे मत हो गया ना, कि जो अपने मत का हो वो, और जो पर मत का हो, अन्य मती हो, है ना, अन्य धर्म का हो या ऐसा अन्य विचारधारा वाला हो, उससे विवाद वर्जित है, ऐसी गाथा भी है। तो समय शब्द के कितने सारे अर्थ निकाल दिए। अच्छा, और किसी लड़के का ही नाम समय हो तो है, किसी का लड़के का नाम समय हो तो वो भी समय है ना। कह रहे सब लोग आए हैं, समय को भी तो बुलाओ, ऐसा नहीं कहेंगे क्या? तो समय शब्द के अलग अर्थ हैं, तो जहां जैसा अर्थ बैठे वैसा वहां समझ लेना चाहिए, है ना। बहुरी, कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहिए, कहीं रूढ़ी अपेक्षा नामादिक कहिए। निक्षेप पढ़े ना आप सबने, द्रव्य स्थापना, क्या बोलते हैं, नाम स्थापना द्रव्य और भाव, ये 4 निक्षेप, वही बात है। कहीं पर तो अर्थ की अपेक्षा नामादिक कहिए, कहीं रूढ़ी अपेक्षा नामादिक कहिए। जहां रूढ़ी अपेक्षा नामादिक लिखा हुई
तहां वा का शब्दार्थ न ग्रहण करना, वा का रूढ़ी रूप अर्थ हो सोई ग्रहण करना। क्या कहना चाह रहे हैं ये कि भाई कहीं कहीं पर तो जो शब्द जिस वस्तु के लिए जिस अर्थ के लिए आता है उसी अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, और कहीं कहीं पर रूढ़ी से चला आता है ना। जैसे गो शब्द का उदाहरण है, बिल्कुल सीधा सा। गो शब्द जो है, गो गाय है ना, तो गो शब्द का अर्थ तो होता है जो गमन करे, गच्छति इति गो, जो जाता है वो गाय, गमन करे वो गाय। अब वो बैठी हुई को भी गो कह रहे हो आप, है बैठी है फिर भी तो गो कह रहे हो ना, नहीं कहते हो क्या? गो माता करते तो रहते हैं सभी, उसको भी तो गाय कहते हैं। अरे तो गमन कर ही नहीं रही कि नहीं, रूढ़ी से जो अर्थ चल रहा वहां पे वही लेना है ना। और मनुष्य भले गमन कर रहा हो तो भी उसको गो नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि रूढ़ी में जो प्रचलन में है वो रूढ़ी के, जहां रूढ़ी की मुख्यता हो वहां रूढ़ी वाला अर्थ लेना, जहां शब्दार्थ की मुख्यता हो वहां शब्दार्थ वाला अर्थ लेना है। समझ में? एक तो है नाम निक्षेप, एक है भाव निक्षेप। तो नाम निक्षेप में तो पूरा नाम रख दिया है। कोई लक्ष्मी हो, लक्ष्मी ना, किसी का नाम हो तो अन्यथा नहीं लेना। लेकिन होता है ना कई बार है कि काम क्या करती है कि बर्तन मांजने जाती है कि लक्ष्मी और बर्तन मांजे, ऐसा कैसे संभव है? रानी नाम हो, नहीं है क्या? हमारे यहाँ थी एक महिला थी है ना, अब तो कहीं और गई, नाम है रानी, अब लेकिन काम वो घर घर जाके झाड़ू पोंछा बर्तन, ये काम। अब ऐसी होती है रानी कि भैया रूढ़ी से उसके माता पिता ने रानी नाम रखा है तो वैसा समझ, किसी का हो तो अन्यथा मत लीजिएगा, है ना, उदाहरण है वो। तो ऐसे ही कोई कुछ भी नाम रख दिया जाता है तो वो रूढ़ी से चलता है। और जहां पे अर्थ वाली बात हो कि अभी जैसे, प्रश्न है क्या किसी का? माइक चालू है, एक बार माइक चेक कर लीजिएगा अपने अपने, किसी का माइक चालू है। जैसे किसी ने अपना नाम राजा रख लिया क्या, तो जबकि अरे राजा को बुलाओ तो वो राजा की बात आएगी। लेकिन अभी देश का राजा कौन है तो वहां पे नाम से लेना कि अर्थ से लेना है? वहां अर्थ से लेना कि हम राजा जी को चिट्ठी लिखेंगे तो कौन से राजा जी, जिसका नाम राजा है वो, या जो अर्थ जिसका राजा है वो। तो जहां जैसा प्रकरण हो वैसा समझना चाहिए। कहीं पर अर्थ की मुख्यता से वो नाम लिया जाता है, कहीं पर रूढ़ी की मुख्यता से लिया जाता है। तो जैसा जहां प्रकरण हो, संभव हो नहीं, जहां जैसा प्रकरण हो वहां वैसा अर्थ लेना चाहिए। उदाहरण देखिए, जैसे सम्यक्त्वादिक को धर्म कहा ना, सम्यक्त्व को धर्म बताया है, तो यह जीव को उत्तम स्थान विषय धारे है, ताते या का नाम सार्थ है ना। सम्यक्त्व को धर्म कहा ना, सम्यक्त्व को, ज्ञान को, चारित्र को, इन सबको धर्म कहा है ना। चारित्रम खलु धम्मो, दंसन मूलो धम्मो, ये सारी चीजें आती है ना, उसको धर्म कहा गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये असली धर्म है। तो इनको तो अर्थ की वजह से धर्म कहा, क्योंकि इनका अर्थ वैसा है, कैसा कि ये जीव को उत्तम स्थान में धारते हैं, धर देते हैं। रत्नकरण जी में परिभाषा है ना, संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, जो जीव को संसार दुखों से उठाकर उत्तम सुख में धर देता है उसको धर्म कहा जाता है। ये परिभाषा रत्नकरण की है, समंत भद्राचार्य ने लिखी है। तो जो जीव को उत्तम स्थान में धरता, अब बोलो सम्यक दर्शन जीव को उत्तम स्थान में धरता है कि नहीं धरता? धरता, तो इसलिए वो धर्म है, तो उसका नाम धर्म रखना उचित है ना। अब दूसरी तरफ बहुरी धर्म द्रव्य का नाम धर्म गया, ये धर्म द्रव्य भी जीव को उठा करके ऊंची स्थान में धरता है क्या? कि ये नहीं धरता, ये रूढ़ी से नाम है। तहा रूढ़ी नाम है, या का अक्षरार्थ न ग्रहणा, क्या इसके अक्षरार्थ का ग्रहण मत करना, ये रूढ़ी से नाम रखा है उसका धर्म का, वो रूढ़ी से नाम रखा है अधर्म का, है ना। अरे ये तो बहुत अधर्म का कार्य है, तो क्या अधर्म द्रव्य की बात कर रहे हैं क्या? कि नहीं, जो पाप का काम करता है वहां पाप इस जीव को गिराने का काम करता है तो उसको पाप को अधर्म कहा। और ऐसे अधर्म द्रव्य को भी ऐसा समझने लग जाए, ऐसा मत करना चाहिए। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य रूढ़ी से रखे गए नाम है, उनको उसी दृष्टि से समझना चाहिए। ठीक है, बहुरी धर्म द्रव्य का नाम धर्म कया, तहां रूढ़ी नाम है, या का अक्षरार्थ न ग्रहणा, इस नाम धारक एक वस्तु है ऐसा अर्थ ग्रहण करना, कि भाई इस नाम की, है ना, धर्म नाम की एक वस्तु, धर्म नाम का एक पदार्थ है, द्रव्य है, ऐसा उसका अर्थ समझना। ये मत समझना कि वो धर्म द्रव्य जो है जो चलाने में निमित्त बनता है, चलने में, वो भी जीव को दुख से छुड़ाकर ऊंचे ऊंचे स्थान में सुख में रख देता हो, उत्तम सुख में धर देता हो, ऐसा काम वो नहीं करता।
है ना। उसका तो सीधा सा काम है, जीव और पुद्गल सहज रूप से चलते हैं अपने खुद की ताकत से, और ये उनके चलने में सहायक होता है, बस इतना सा काम है ना। वो कोई दुख से उठा के सुख में या सुख से उठा के दुख में रखने वाले नहीं है, वो जो धर्म है, ठीक है ना। ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरी, कहीं जो शब्द का अर्थ होता होई सो तो न ग्रहण करना, और तहां प्रयोजन भूत अर्थ होई सोई ग्रहण करना। लो, ऐसा भी होता है कि जो लिखा है वैसा ग्रहण मत करना, कुछ और ग्रहण करना। शब्द शक्तियां होती है ना, शब्द शक्तियां, अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा हो तो ध्यान होगा, जिन लोगों ने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा तो वैसा होता है कि जो शब्द कहा बिल्कुल वही समझना, है ना। लक्षणा में जो शब्द कहा है उसके लक्षण से कुछ और समझना, और व्यंजना में कहा कुछ है उसका उल्टा समझना। व्यंग्य, व्यंग्य व्यंजना से व्यंग्य बना है, समझ में ही बात। तो अभी अपन क्या देख रहे थे, शब्द के अलग अलग अर्थ वो देखा, उसके बाद ये पॉइंट आया कि शब्द के कहीं पर तो जैसा अर्थ हो वैसा ही लेना, और कहीं पर रूढ़ी से जो चल रहा है वो लेना। और अब कह रहे हैं कि जैसा लिखा है उससे अलग हटके भी होता है। ये तो बहुत पेचीदा होता जा रहा है, कि पेचीदा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा वैसे सुलझता जाएगा, क्योंकि समझ में आने लग जाएगा ना कि यहाँ पे इसको ऐसा कहा जाता है, यहाँ पे इस वस्तु के लिए ये शब्द है, ऐसा समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं, कहीं जो शब्द का अर्थ होता होई सो तो न ग्रहण करना, जो शब्द निकलता वो तो ग्रहण नहीं करना, और तहां प्रयोजन भूत अर्थ होई, जो वो कहना चाह रहे हैं आचार्य वो ग्रहण करना। जैसे उदाहरण देखिए, कहीं किसी का अभाव कया होई और तहां किंचित सद्भाव पाइए तो वहां सर्वथा अभाव न ग्रहण करना। किंचित सद्भाव को न गिने, अभाव कया है ना। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा सुधार था। हाँ, किंचित सद्भाव को न गिनकर, ये गिनकर लिखा है ना, गिनकर के स्थान पे न गिनकर कर लीजिए, न गिनकर, ये उल्टा ही हो गया बिल्कुल। किंचित सद्भाव को न गिनकर, है ना। तो नई पुस्तकों में तो लिख दिया होगा, बाकी जिनके पास पहले की पुस्तकें हैं स्मारक की या सोनगढ़ की, तो उनमें वो न छूट गया है छपने से, है ना। किंचित सद्भाव को न गिनकर अभाव कहा, आया समझ में, ऐसा अर्थ जानना। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, पहले तो देखो ये समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि भाई कहीं पर कहा कि अरे बिल्कुल अभाव है ही नहीं, है ही नहीं, तो वास्तव में बिल्कुल भी नहीं है क्या, कि नहीं वो बहुत कम है, उस अपेक्षा से कह दिया जाता है। इसका छोटा सा उदाहरण पहले समझ लेते हैं, फिर अपन ये आगे की बात करते हैं। उदाहरण ऐसा, वही मटके वाला, मटके में 2 चम्मच पानी है, ठीक है ना। आप क्या कहोगे, हैं? क्या कहोगे, मैं पूछता हूँ पानी है कि नहीं है, आप कहो अरे पूरी खाली पड़ी है, कुछ भी नहीं है, खाली है मटका, खाली है। सच्चाई क्या है, कि सच्चाई तो ये है कि बिल्कुल जरा सा है। अब वो जो बिल्कुल जरा सा है उसको नहीं गिना, उसको नहीं गिन करके अभाव कह दिया कि पानी का इस मटके में अभाव है। समझ में आ रही है बात, ये की यही बात। अब पढ़ो इस लाइन को, आसानी से समझ में आ जाएगी। जहां कहीं किसी का अभाव कया होई और तहां किंचित सद्भाव पाइए तो तहां सर्वथा अभाव न ग्रहण करना, कि सर्वथा मत समझ लेना कि है ही नहीं। क्या, यही तो लफड़ा पड़ता है, ये चक्कर पड़ जाता है। लोग वाह क्या कहते हैं, अरे चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव है ही नहीं। अरे कैसे नहीं है भैया, वो 2 चम्मच क्या नहीं है क्या। लेकिन शास्त्रों में जो लिखा मिल जाए कहीं पर कि नहीं है, तो नहीं है का अर्थ ऐसा समझना कि बिल्कुल कम है, जिसको आचार्यों ने नहीं गिना, नहीं गिन करके उसको कह दिया कि नहीं, है ना। वो थोड़े से को गिना नहीं और इतने बड़े अभाव को देख करके कहते अभाव है। किंचित सद्भाव को न गिने अभाव गया है, ऐसा अर्थ जानना। सम्यक दृष्टि के, बड़ी की मात्रा लगा लीजिए, सम्यक दृष्टि के रागादिक का अभाव गया। बोलो, ये दूसरा उदाहरण, सम्यक दृष्टि के रागादि नहीं होते ऐसा कहा जाता है ना, कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी, ज्ञानी के तो रागादि है ही नहीं, ज्ञानी के तो रागादि का अभाव है। वास्तव में अभाव है, अभाव है तो फिर वीतरागी हो गया, पूजो उसको, पूजा करो। अरे क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि सम्यक दृष्टि के रागादि का अभाव गया, तहां ऐसा अर्थ जानना। एक मिनट, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तहां ऐसा अर्थ जानना, कैसा, कि जैसा ऊपर की लाइन में कहा ना, कि वो थोड़ा सा, थोड़ी सी बची है। क्या मतलब, कि वो जो थी ना खतरनाक अनंतानुबंधी, वो अनंतानुबंधी चली गई,
उसको देख करके क्या कहा कि उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है बाकी की कषाय, उसके मुकाबले तो ये जो अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण या संज्वलन है ना, ये कुछ भी नहीं है। तो इसलिए क्या कह दिया कि ज्ञानी के तो वो कषाय है ही नहीं, राग आदि है ही नहीं। वास्तव में कि है, वास्तव में तो है, लेकिन ऐसा कह दिया जाता है उसकी ज्ञान की महिमा बताने के लिए, है ना, उसका प्रयोजन भी है, ज्ञान की महिमा दिखानी है। तो आचार्य देव कह देते हैं कि ज्ञानी के सम्यक दृष्टि के तो राग आदि होते ही नहीं। किस अपेक्षा से कह दिया होते ही नहीं है? यार बहुत कम थे ना, बहुत कम थे, इस वजह से कह दिया कि नहीं। समझ में आ रही है बात? जैसा आप लोग नहीं कहते हो किसी के लिए अरे बहुत सीधा, कभी गुस्सा ही नहीं आता, कभी नहीं आता गुस्सा। अरे थोड़ा बहुत मामूली तो आता ही है, अपने घर के बच्चे पर तो चिल्लाता ही है या पत्नी को भी झिड़क तो देता ही है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा बहुत तो है ही सही। अब आप भले कह दो कि अरे बिल्कुल भी गुस्सा, बिल्कुल, कि बहुत कम है, ये देख करके कहा कि बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, तो ऐसी अपेक्षाएं होती है। बहुरी नो कषाय का अर्थ, अब बोलो नो कषाय शब्द। नो कषाय का अर्थ तो यह कषाय का निषेध, सो तो अर्थ न ग्रहण करना। और यहाँ क्रोधादि सारी के एक कषाय नाही, किंचित कषाय है, ताते नो कषाय है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना, ऐसे ही अन्यत्र जानना। क्या नो कषाय, नो शब्द का क्या अर्थ होता है? नो का मतलब तो नहीं होता है ना। जैसे मन है ना, मन, मन को नो इंद्री कहा जाता है और अनिंद्री भी कहा जाता है। तो अब अगर वो नो वाला अन वाला अर्थ लगाएं, तो कषाय में जो नो कषाय लिखा है तो वो अकषाय हो गया फिर तो, माने कषाय का अभाव हो गया फिर तो। नो कषाय का जो शब्दार्थ है, नो कषाय शब्द का अर्थ होता है कषाय का अभाव, कषाय ही नहीं। तो क्या वास्तव में नो कषाय माने कुछ भी कषाय नहीं? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये कषाय नहीं है? ये कि कषाय तो हैं, लेकिन ये उतनी भारी कषाय नहीं है जैसी वो क्रोध मान माया लोभ, कि जैसे वो क्रोध मान माया लोभ की 16 कषाय हैं, उतनी भारी ये 9 कषाय नहीं है। इस वजह से इनका नाम 9 कषाय का है। तो 9 कषाय का शब्दार्थ अकषाय मत लेना यहाँ। हालांकि संस्कृत के विद्वान 9 कषाय शब्द का अर्थ अकषाय निकाल सकते हैं, निकल जाता है, क्योंकि 9 शब्द अ के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अभाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो 9 कषाय माने कषाय के अभाव वाला व्यक्ति, ऐसा भी कहा जा सकता है। कहीं कहीं अकषाय कह देते हैं, क्या कहीं कहीं अकषाय नाम आता है 9 कषायों का। अकषाय नहीं, 9 कषाय का कभी अकषाय नाम नहीं आएगा। अकषाय तो वीतरागता का ही नाम आएगा। ये अंतर करा इसीलिए आचार्य देव ने इनको 9 कषाय ही कहा, अकषाय नहीं कहा। चाहे तो समझ भी सकते थे लेकिन नहीं कहा। अकषाय कहाँ पढ़ा आपने 9 कषाय के लिए? अकषाय तो हमेशा वीतराग भाव के लिए ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अकषाय शब्द का जो प्रयोग होता है वो वीतरागता के लिए ही होता है, कि रंच मात्र भी जहां कषाय नहीं हो वो अकषाय। 9 कषाय तो हास्य आदि के लिए आएगा। हालांकि 9 कषाय शब्द का अर्थ भी अकषाय जैसा निकलता है, लेकिन वो अर्थ लेना नहीं है अपने को। उसका अर्थ ऐसा लेना है कि क्रोध मान माया लोभ जैसी भारी भरकम नहीं है ये, उनका फल इतना भारी नहीं है, इस वजह से इनको 9 कषाय नाम दिया है। उनके मुकाबले हल्की है, इतना इतना मात्र लेना। ठीक है, माइक माइक चालू है किसी का? माइक बंद कर लीजिएगा। हो गया ना 9 कषाय का? हाँ, ईशत कषाय, किंचित कषाय, टोडरमल जी ने स्पष्ट किया। 9 कषाय का अर्थ कषाय का अभाव नहीं, 9 कषाय का अर्थ ईशत कषाय, किंचित कषाय, कि थोड़ी है ये क्रोध मान माया लोभ जैसी भारी नहीं है। चलिए, तो ये तो था शब्द के कहा कुछ है और उसका अर्थ कुछ और निकालना, ये भी शब्द की बात है, शब्द का ज्ञान होने की बात है। आगे और देखिए, बहुरी जैसे कहीं कोई युक्ति करी कथन किया होई, तहां प्रयोजन ग्रहण करना, ये व्यंजना की बात आ रही है अब, है ना, ये व्यंजना की बात है। जो 3 शक्तियां देखी ना अभी अपन ने, अभिधा लक्षणा व्यंजना, ये व्यंजना शक्ति की बात आ गई, कि कहीं कोई युक्ति करी कथन किया होई, तहां प्रयोजन ग्रहण करना। जैसे समय सार का कलशा विषय यह कया, धोबी का दृष्टांत, धोबी का दृष्टांतवत परभाव का त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को यावत प्रवृत्ति को न प्राप्त भई, तावत यह अनुभूति प्रकट भई। ये वाक्य आता है ना, कि जब तक ये दृष्टांत की दृष्टि प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई, उसके पहले ही क्या
ये दृष्टांत की दृष्टि उदित नहीं हुई उसके पहले ही क्या, यावत प्रवृत्ति को न प्राप्त भय तावत ये अनुभूति प्रकट, उतने में उसके पहले जब तक ये दृष्टांत की दृष्टि प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं होती तब तक ये अनुभूति प्रकट हो जाती है। तो ये क्या कह रहे हैं, जब तक ये दृष्टांत की दृष्टि प्रकट न हुई, तो ये तो प्रकट हुई है ना, तो न हुई कैसे, जैसे अपन बोलते हैं ना, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम ये काम निपटा लेना। तो मैं न आ जाऊंगा क्या मतलब, मैं तो आऊंगा ना, मैं आ जाऊं उसके पहले पहले निपटा लेना, ये अर्थ है ना उसका। जब तक मैं न आ जाऊंगा क्या मतलब होता है, लेकिन प्रयोग इस तरह से किया जाता है, ये युक्ति का प्रयोग। नीचे वो कलश भी दे रखा है, अवतरित न यावद वृत्तिम अत्यंत वेगाद अनवमम अनवम पर भाव त्याग दृष्टांत दृष्टि झटिति सकल भावेर अन्य दियेर विमुक्ता स्वयं यम अनुभूति तावदावेर बभूव। क्या स्वयं यम अनुभूति, कि ये अनुभूति तावद आविर बभूव, कहाँ की बात है, मुनि दशा की श्रावक दशा की है? ये अनुभूति, ये आत्मा की अनुभूति उसके पहले प्रकट हो जाती है। कौन कह रहा है ये अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं। और लोग क्या कहते हैं, चौथे गुण स्थान में तो आत्मा अनुभव संभव नहीं। ये अमृत चंद्राचार्य से पूछो क्या कहते हैं। ये सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं ना, कि चारित्र की बात कर रहे हैं, ये तो उस अनुभव की कर रहे हैं बात, आत्मा अनुभव की। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि चौथे गुणस्थान में श्रावक दशा में आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, उनको अमृत चंद्राचार्य की टीका पढ़नी चाहिए। खैर कहने से लाभ नहीं है, क्यों कि जिसको नहीं माननी है ना, वो तो ये कह देगा हम अमृत चंद्राचार्य को नहीं मानते। कह रहे तुम तो किसी को ही मत मानो, तुम महावीर स्वामी को ही मत मानो ना, कौन कहता है। तुम तो कल से कुंदकुंदाचार्य पे ही प्रश्न लगाओगे क्या, लगा ही दिए लोगों ने, है? उसके ऊट पटांग अर्थ निकाल दी। भैया निष्पक्ष होकर के अपनी आंखें खुली रख करके हमें ये सोचना समझना पढ़ना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारे आचार्य देव क्या कह रहे हैं। महावीर स्वामी की परंपरा में जो आचार्य हुए हैं वो क्या कहते हैं। हम मन गढ़ंत अर्थ निकालने लग जाए, अरे हम तो बचपन से यही देखते आए हैं, हम तो बचपन से बड़े बूढ़ों को ऐसे, हमारे बड़े बूढ़े मूर्ख थे क्या, कि वो थे कि नहीं थे, तू जरूर है, लेकिन जो तू ऐसी फालतू की बात करता है तू जरूर मूर्ख है। जो आचार्य समझाना चाह रहे हैं वो अर्थ तो नहीं समझता और मन गढ़ंत कुछ भी अर्थ निकालता है? ये क्या बुद्धि का अजीर्ण हुआ है बिल्कुल। ऐसा समझना चाहिए स्पष्ट रूप से, है ना। तो ये चाहो तो आप नोट कर लो, ये कलश भी बताता है कि ये चौथे गुण स्थान में अनुभव होता है। कि फिर वो क्यों कहा जाता है कि सात में से होती है सब, वही उदाहरण वो पीछे आया था ना, मटके का उदाहरण है कि कहीं पर अभाव कह दिया हो तो उसका सर्वथा अभाव अर्थ मत समझ लेना, कि वहां पर मुख्यता नहीं है, उसकी प्रमुखता नहीं है, ऐसा देख करके कहीं पर अभाव कह देते हैं। ये लाइन समझ में नहीं आई। कौन सी? धोबी के दृष्टांतवत प्रभाव के त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई। ये लाइन समझ में नहीं आई, ये इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि इसका आगे पीछे का हिस्सा आपको मालूम नहीं है। असल में क्या है, ये उदाहरण, ये जो कलश है ना, ये कलश मेरे ख्याल से समय सर है। हाँ समय सार का तो है, मैं गाथा बता रहा हूँ आपको, 35वीं गाथा के आसपास वहां उदाहरण दिया। वो जो कहा ना, नाणम पच्चखाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ये वाली गाथा में है ये कलश। तो इस गाथा का सार क्या है वो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। आचार्य देव ने ये कहा कि भाई ज्ञान ही वास्तव में प्रत्याख्यान है। क्या मतलब, कि जो आप त्याग त्याग प्रतिज्ञा ये करते हो ना, ये क्या है कि वास्तव में वो ज्ञान ही है, वो प्रतिज्ञा, ज्ञान ही वो त्याग है। कैसे, वो फिर चादर का उदाहरण दिया। जैसे मान लो आपके पास एक चादर है, ठीक है ना, और मेरे पास भी एक चादर है, बिल्कुल एक जैसी चादर, अपन दोनों ने धोबी को दी थी धोने को, ठीक है। अब गलती से क्या हुआ कि मैं वो आपकी चादर ले आया और मैं चादर ओढ़ के सो रहा हूं, ठीक है ना। अब आप गए धोबी के पास धोबी के पास गए, धोबी ने आपको वो चादर पकड़ाई जो मेरी थी। आपने कहा ये तो मेरी चादर नहीं है, कि मेरी चादर कहाँ है, अरे भाई साहब ये गलती से ये एक्सचेंज होगी, ये आपकी चादर उनके यहाँ चलेगी और उनकी चादर यहाँ रहेगी, कि चलो कोई बात नहीं मैं जाकर के वहां से ले लूंगा। आपने उसको ऐसा कहा, आप वो चादर उठाई, आपने कौन सी चादर, मेरी चादर, और उस चादर को उठा के मेरे पास। अब मैं तो घोड़े बेच के सो रहा हूँ आराम से, क्या, तो आप क्या करोगे, पहले तो आवाज लगाओगे, नहीं सुनता तो एकदम से चादर यूं खींचे, है ना, खींचते हो। अब मान लो मैं चादर ओढ़ करके सो रहा हूं, है ना, मैंने मेरी बराबर वेशभूषा नहीं पहन रखी है। अब मैं पहले तो कहूंगा ये क्या करते हो,
आप कहोगे कि ये मेरी चादर है भैया, भूल से तुम्हारे यहाँ पे आ गई, ठीक है ना, यही कहोगे ना कि भूल से तुम्हारे यहाँ आ गई है। कि कैसे, कि ये देखो निशान है। जैसे मान लो मेरा नाम तो विक्रांत है, तो उस पर वी लिखा हुआ है, और आपका मान लो ए से नाम है तो उस पर ए लिखा हुआ है, कि ये देखो ए है कि वी है, कि अरे हाँ हाँ भाई साहब ये तो आपकी आ गई, लेकिन आप है ना एक काम करो, थोड़ी देर रुको, मैं कपड़े वपड़े पहन के और फिर आपकी चादर आपको देता हूँ, यही कहूंगा ना। अब ये बताओ उस चादर से मेरा ममत्व टूटा या नहीं टूटा? टूट गया। कब टूटा? वो निशान देखते ही टूट गया ना, कि जब मैं कपड़े वपड़े पहन के वापस लौटाऊंगा तब टूटा है। वो जिस समय वो निशानी देखी, निशानी देखते ही मेरा उस चादर के प्रति ममत्व टूट गया। इतनी देर से मैं क्या सोच के सो रहा था कि ये मेरी चादर है, इतनी देर से मैं ये सोच के बैठा हुआ था कि ये मेरी चादर है, उसको ओढ़ के आराम से सो रहा था, और जैसे ही पता चला, वो निशान देखा कि अरे ये मेरी चादर नहीं है, ये मैं नहीं हूं, तो अब भले ही वो मेरे घर में पड़ी हुई है, वो चादर भले ही मेरे घर में पड़ी है, लेकिन फिर भी उसके प्रति मेरा ममत्व टूट चुका है। आया समझ में, है ना। ये उदाहरण पुराना है, चादर के उदाहरण से अगर समझ में नहीं आए तो आप शर्ट का उदाहरण ले सकते हो, क्या है ना। एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, और बाजार में मिल गया किस्मत से। अब बाजार में तो मैं शर्ट खोल के दूंगा नहीं ना, मैं क्या कहूंगा, भैया घर जाने दो, मैं मेरे कपड़े बदल के और फिर आपकी शर्ट को वापस करके लौटाता हूँ, है ना, यही होगा ना। तो अब शर्ट पहने पहने घूम रहा हूं मैं, घर जाने तक भी, घर जा रहा हूं तब तक भी शर्ट पहन रखी है, लेकिन उस शर्ट से ममत्व छूट चुका है। समझ में ही बात। तो अब इस चीज को समझना कि जब तक ये दृष्टांत की दृष्टि प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं होती, प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं होती, मैं वो शर्ट बदल करके वापस नहीं देता, या मैं वो चादर वापस घड़ी करके नहीं देता, वो होती है उसके पहले ही ये अनुभूति प्रकट हो जाती है। कौन सी अनुभूति प्रकट हो जाती है? कि ये मेरी नहीं है। समझ में ही बात। ये प्रवृत्ति सामने आए चाहे नहीं आए, ये अनुभूति उसके पहले आई। अथवा इसका एक और अर्थ है कि दृष्टांत की दृष्टि, कि जब तक ये दृष्टांत समझ में आए उसके पहले ही वो चिन्ह वगैरह देखते ही इसको वो अनुभूति प्रकट हो जाती है। ऐसे ही समझना, अनादिकाल से मैं क्या मान बैठा था कि ये मैं हूं, ये जो नजर आता है ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये सब ये मान के बैठा था। फिर आचार्य देव ने चिन्ह दिखाए, बिल्कुल जैसे चादर से उघाड़ा करा, ऐसे ही आचार्य देव ने यहाँ पे हमको उघाड़ा करा, नींद से जगाया कि उठ, ये क्या देखता है तू, ये क्या, किसको मेरा बोलता है, किसको मैं बोलता है, किसको मैं समझता है, ये चिन्ह देख, ये निशानी देख, तेरा तो ज्ञायक चिन्ह है, इसका स्पर्श गंध वर्ण चिन्ह है। तो जैसे ये चिन्ह देखा तो पता चला, अरे ये मैं नहीं हूं, मैं तो इसको मैं समझता था, क्या ये मेरा गाल, मेरे बाल, मेरे हाथ पांव, इनको समझता था। लेकिन जैसे ही आचार्य देव ने चिन्ह दिखाए तो अनुभूति प्रकट हो। अब ये बाहर में प्रवृत्ति को प्राप्त हो या नहीं हो, मतलब देर से हो, उसके पहले ही अनुभूति प्रकट हो जाती। ये इन लाइनों का अर्थ था। टोडरमल जी ने सिर्फ इशारा दिया वो समझने के लिए, है ना। इस बहाने कलश के संबंध में भी चर्चा हो गई। 35 के आसपास है, देखो 31, 32, 33 तो वो निश्चय स्तुति की बात है, और 36 और 37 में नत्थिमम धम आदि, नत्थिमम मोह आदि, ये वाली बात है। तो ये 34 या 35 नंबर की गाथा, मेरे ख्याल से 35 होनी चाहिए। 35वीं गाथा है नानम पच्चखणम, 34 या 35 जो भी है ना, वो होनी चाहिए। वहां पर है ये कलश, गाथा कुंदकुंदाचार्य की, ये कलश अमृत चंद्राचार्य। और टीका में जो चादर का उदाहरण है ना, ये चादर का उदाहरण भी उनके। 29 तो कलश नंबर है, पूर्ण कलश। अरे 29 कलश नंबर है, कलश का नंबर है। गाथा बोल रहा हूं मैं, गाथा 35, गाथा 35 के पास देखोगे तो उसमें 29वां कलश मिलेगा, ऐसा है ना। ये कलश का नंबर है 29 जो लिख रहा है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे ये समय सार के कलशा विषय ये कहा कि धोबी का दृष्टांतवत परभाव का त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त न भई, यावत कि जब तक वो प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं होती है तावत ये अनुभूति प्रकट भई। अब बोलो इसका अर्थ क्या निकलता है? जब तक ये प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई, अरे नहीं हुई कि हुई, कह रहे हैं कि ये होएगी, उसके पहले ये काम हो जाएगा। तो ये दिखाने के लिए हम ऐसा डायलॉग बोलते हैं कि जब तक ये ना हो उसके पहले। तो ना होगा क्या मतलब होता है? ना हो तो कुछ भी नहीं है फिर। लेकिन हुई, हुई को यहाँ पे ना हुई, युक्ति पूर्वक वचन है ये।
आया समझ में? अरे लौकिक में भी तो अपन प्रयोग करते हैं, मैं नहीं आऊं उसके पहले पहले ये काम निपटा लेना। सब माएँ अपने बच्चों से कह करके जाती क्या कि मैं किट्टी में जा रही और जब तक मैं वहां से नहीं आ जाऊं तब तक तुम ये काम निपटा लेना, ये होमवर्क कर लेना। और ये बच्चे क्या कहते हैं, हाँ मम्मी कर लेंगे, हो जाता है काम। तो माँ का भी ध्यान नहीं और बच्चों का भी ध्यान, खैर वो दूसरी बात है, उसमें क्या बहस करनी। देखो यहाँ यह प्रयोजन है कि पर भाव का त्याग होते ही अनुभूति प्रकट हो। इसका अर्थ ये है जो नहीं हो, ऐसा लिखा ना कि जब तक ऐसा ना हो, तो ना हो का मतलब नहीं हो नहीं है, बल्कि ऐसा कि ये प्रभाव का त्याग हुआ और ये अनुभूति प्रकट हुई। कहां पे त्याग? बाहर में नहीं, अंदर में ही, अंदर में ही वो त्याग हुआ और वो अनुभूति प्रकट हुई। लोक विषय काहू को आवते ही कोई कार्य भया होई, तहां ऐसे कहिए जो ये आया ही नहीं और ये कार्य हो ही गया। कितना सीधा उदाहरण है, कहते हैं अपन अरे ये आया नहीं और ये काम हो गया, ये तो आया ही नहीं और काम हो गया, तो ये नहीं आया कि अरे आया था, आते से ही काम हो गया, तो आते ही काम हुआ। इसके लिए अपन युक्ति पूर्वक ऐसा वचन बोलते हैं कि ये आया नहीं और ये काम हुआ। आया समझ में? जैसे बच्चे जब शैतानी करते हैं तो माएँ उनकी उनसे कहती हैं कि अभी ठहर जाओ, पापा आए नहीं और तुम्हारी पिटाई लगी। बोलते हैं ना सर कि पापा आए नहीं और तुम्हारी पिटाई लगी। अब बोलो पापा आए नहीं का क्या मतलब? कि वो आते ही पिटाई लगाएंगे तुम्हारी। ये तुम जो शैतानी कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ये आते ही पिटाई लगाएंगे। ठीक है, स्पष्ट है? तो ये युक्ति पूर्वक वचन है ना, इनमें शब्दार्थ को नहीं पकड़ना। ऐसा ही यहाँ प्रयोजन ग्रहण करना, ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरी जैसे, हाँ अब देखो, और कहीं प्रमाण आदिक किछु कया होई, सोई तहा न मान लेना, तहा प्रयोजन होई सो जानना। क्या मतलब? कि कहीं कोई ऐसी संख्या वगैरह दिखाई हो, कोई शब्दों का प्रयोग ऐसा किया हो, तो एक बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट वैसा मत मान लेना, उसका प्रयोजन समझना। उदाहरण दे रहे हैं कि ज्ञानार्णव विषय ऐसा कया है कि अबार 2 या 3 सत्पुरुष हैं। ज्ञानार्णव में ऐसा कथन है, इस पंचम काल में तो 2-3 सत्पुरुष है, तो 2-3 का अर्थ सिर्फ 2 या 3 ही गिनेंगे क्या? है 2 या 3 ही गिनेंगे क्या? सो नियम तो इतने ही नहीं, यहाँ थोड़े हैं, ऐसा प्रयोजन जानना, ऐसे ही अन्यत्र जानना। क्या कहा है कि भाई वो थोड़े हैं, कम संख्या में, ये दिखाने के लिए कह देते हैं 2-3। अरे जैसे बहुत से लोग ऐसे कहते हैं ना, किसी से जैसे मान लो आप तो भैया स्वाध्याय में आया करो, क्यों नहीं आता? अरे 2-3 लोग तो कुल बैठे रहते हैं, 2-3 लोग ही रहते हैं क्या? भले 15-20 रहते हो, लेकिन वो गिनती में कम है ना, संख्या कम है, तो कहते हैं अरे 2-3 लोग बैठे रहते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा जो मजाक बनाने वाले या जो ऐसे ही थोड़े विरोधी हो ना, वो तो ऐसे कहते हैं 2-3 माखे बैठे रहते। माखे समझ गए? माखे माने मक्खी, मक्खी मक्खा, कि ये मक्खे जैसे मक्खियां उड़ रही है वहां, तो बोलते हैं ना बाजार में कुछ रौनक है कि नहीं, कि कौवे उड़ रहे हैं साहब, कौवे उड़ रहे हैं माने, कौवे उड़ रहे हैं माने कोई नहीं है, खाली पड़ा है बाजार। तो क्या वास्तव में कोई नहीं है? कि थोड़े बहुत बहुत कम है, ना के बराबर है। इसलिए तो जैसे कहीं पर आपको ऐसा कथन मिल जाए क्या कि 2-3 सत्पुरुष हैं, तो 2-3 का मतलब सिर्फ 2-3 नहीं है, संख्या में कम है, ये दिखाने के लिए 2-3 बता। ऐसे ही अन्यत्र जानना चाहिए, ये भी युक्ति पूर्वक वचन है। आया समझ में? ये अतिशयोक्ति करके ऐसा कहा जाता है कि भैया इस संसार में तो 2-3 ही सज्जन है। इसका उदाहरण भी मेरे, इसका वो श्लोक भी शायद यहाँ दिया होगा। हाँ ये रहा, नीचे देखिए आप, 24 नंबर का दे रखा है ना, इसकी आखिरी लाइन देखिए, ये मुक्तेर वदनेन्दु वीक्षण परास्ते संति द्वित्रा यदि। द्वित्रा, द्वित्रा माने 2-3, कि जो मुक्ते वदनेन्दु, मुक्ति रूपी, मुक्ति के मुख रूपी चंद्रमा को देखने वाले हैं, वीक्षण परा माने देखने वाले हैं या देखने की रुचि वाले हैं, वो तो 2-3 ही हैं इस पंचम काल में, कलयुग में, कली काल में। ऐसा तो 2-3 का अर्थ बहुत कम है ना। तो बढ़िया छंद है, ये भी अच्छा छंद है। दो प्रज्ञा बल लुप्त वस्तु निचया विज्ञान शून्याशया विद्यन्ते प्रति मंदिरम, कि घर घर में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, निज निज स्वार्थोद्यता देहिनः, क्या आनंदामृत सिंधु सीकर चयेर निर्वाप्य जन्म ज्वरम, ये मुक्तेर वदनेन्दु वीक्षण परास्ते संति द्वित्रा यदि। बताओ क्या कह रहे हैं ये, विद्यन्ते प्रति मंदिरम, कि दुष्प्रज्ञा बल, जिनके खोटी बुद्धि है ना। 2 मिनट में देख लेते हैं, छंद आया है सामने तो अर्थ भी समझ ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। दो प्रज्ञा बल
लुप्त वस्तु निचया, वस्तु निचय माने वस्तु स्वभाव, कि जिनके वस्तु स्वभाव की बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है, लुप्त हो गई है बुद्धि, दुप्रज्ञा के बल से, यानी खोटी बुद्धि के बल से, मिथ्यात्व के बल से है, और विज्ञान शून्याशया, कि जिनका आशय, जिनका अभिप्राय, जिनकी बुद्धि विज्ञान से शून्य है, भेद विज्ञान की तो बात ही नहीं, सामान्य विवेक भी जिनके नहीं रहा, ऐसे मूर्ख लोग विद्यन्ते प्रतिमंदिरम। अब बोलो, मंदिर शब्द अपन ने थोड़े दिन पहले चर्चा की थी, मंदिर और चैत्यालय, मंदिर का क्या अर्थ है यहाँ, प्रति मंदिरम मतलब प्रति ग्रह में, प्रत्येक घर में, हर एक मकान में, यह मंदिर का अर्थ मकान। विद्यन्ते प्रति मंदिरम, कि हर एक घर में ऐसे मूर्ख मौजूद हैं। कैसे मूर्ख, कि जिनके वो दुर्बुद्धि से, खोटी बुद्धि से, मिथ्यात्व के जोर से, जिनके वस्तु का ज्ञान, बिल्कुल वस्तु का निश्चय, वस्तु स्वभाव का तो विचार ही नहीं है, लुप्त हो गया है, और विज्ञान से शून्य जिनका आशय है, जिनका हृदय, जिनका अभिप्राय विज्ञान से, ज्ञान से शून्य है, भेद विज्ञान जिनके नहीं चलता, ऐसे मूर्ख तो प्रति मंदिर में विराजमान है, प्रत्येक घर में मौजूद हैं। निज निज स्वार्थोद्यता देहिनः, अपने अपने स्वार्थ के प्रति उद्यत ऐसे देही, देही माने ऐसे शरीरधारी, ऐसे संसारी तो प्रति मंदिर मौजूद है, प्रत्येक घर में मौजूद है, लेकिन आनंदामृत सिंधु सीकर चये, क्या, आनंद अमृत, आनंद रूपी अमृत का, है ना, सिंधु, सिंधु, सिंधु किसको बोलते हैं, समुद्र, आनंद अमृत का समुद्र का सीकर, है ना, सीकर माने उसकी वो बूंदे, उन बूंदों को सीकर कहा जाता है, अथवा वहां से जो मंद सुगंधित पवन बह करके आती है, उन बूंदों को लेती हुई, उनसे चय, उनसे व्याप्त, उनका जिसने पान किया है, निर्व्याप्य जन्म ज्वरम, कि जिनके जन्म मरण का, जन्म मृत्यु का ज्वर, जन्म ज्वर क्या है, मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व की वजह से जन्म मरण होता है, तो जन्म यानी जन्म का अर्थ संसार भी ले सकते हैं, कि संसार रूपी रोग जिनका निर्व्याप्य, है ना, कि जिन्होंने निर्वाप्य यानी उसका निवारण कर दिया है, निवारण कर दिया है, ऐसे मुक्ति वदनेन्दु वीक्षण परा, मुक्ति सुंदरी के मुख रूपी चंद्र को देखने वाले, वीक्षण परा, उनको देखने वाले, ते संति द्वित्रा, यदि होंगे तो दो चार होंगे बस, बाकी मूर्ख लोग, मिथ्या दृष्टि लोग हैं, ज्ञान से विपरीत लोग, ये तो हर एक घर में मौजूद हैं, लेकिन अपना खुद का कल्याण करने वाले, जन्म ज्वर को दूर करने वाले ऐसे जो सज्जन हैं, ऐसे जो बुद्धिमान हैं, वो तो दो तीन ही है। तो दो तीन है माने दो ही तीन हुए क्या, कौन कौन दो तीन हो गए, एक कुंदकुंदाचार्य, एक अमृत चंद्राचार्य, और एक जिन्होंने लिखा वो शुभ चंद्राचार्य है। अरे दो तीन का मतलब कम है, बहुत कम है, ऐसा आया समझ में, हजारों लाखों में दो तीन ऐसा कह सकते, लाखों में दो तीन तो कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अब बोलो क्या कहा था यहाँ पर कि दो तीन है, तो गिनती के दो तीन गिने क्या, कि नहीं, कम बताने के लिए दो तीन कहा, ऐसे ही अन्यत्र जानना। इसी रीति लिए और भी अनेक प्रकार शब्दनी के अर्थ हो हैं, तिनको यथा संभव जानने, विपरीत अर्थ न जानना, क्या, इसी प्रकार से और भी अनेक प्रकार से शब्दों के अर्थ निकलते। देखो तीसरा पॉइंट जहां अपन ने चालू किया था वहां यही बात थी ना, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, और तरह तरह की पद्धति अपन ने देखी, एक तो शब्दों के अनेक बहुत से अर्थ, फिर उसके बाद अलग अलग प्रकरण में अलग अलग अर्थ, उसके बाद शब्द के पहले और बाद में कोई शब्द जुड़ जाए तो अलग अर्थ, है ना, और फिर ये अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये शक्तियां आ गई, युक्ति पूर्वक वचन आ गई, तो ऐसे शब्दों के अनेक अर्थ निकल सकते हैं, उनको यथासंभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना, आया समझ में। अब और क्या करना, अब जो अर्थ दिया है उसको किस तरह से ग्रहण करना, ये बात आगे आएगी, इस पॉइंट को अपन फिर आगे कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।